Hey everyone, good afternoon guys. I hope you guys are doing great. So आज हम करने वाले हैं SBI क्लर्क मीन्स UIICL AO के लिए करंट अफेयर्स MCQs पार्ट नंबर 6। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। वैसे तो देखो UIICL AO का जो एग्ज़ाम है, आज एग्ज़ाम हो ही रहा होगा। ये SBI क्लर्क मीन्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। एंड ऑल द बेस्ट गाइस जिनका UIICL AO का अभी सेकंड शिफ्ट जो शाम को होगा उस उनको ऑल द बेस्ट। अभी आई थिंक 12:30 के बाद होगा ना, आई गेस सो। चलो ठीक है, शुरू करते हैं आज का सेशन। ऑलीवुड वाईटी चैनल जो है उसको सब्सक्राइब कर लेना। डेली मेरी क्लास होती है ऑलीवुड वाईटी चैनल पर 12 PM पर। एंड ऑलीवुड ऐप जो है उसको डाउनलोड कर लेना। इसका लिंक किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहाँ से आप ऐप को डाउनलोड करके मेरे पेड क्लासेस में इनरोल कर सकते हो। ठीक है, मैंने आपको पार्ट नंबर 5 कराया। मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन जो होमवर्क दिया था कल, आई होप कि सभी लोगों ने सबमिट ज़रूर किया होगा। क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन और एसोसिएशन हैज़ रिसेंटली साइंड अ ट्रेडिशनल एंड कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन प्रोजेक्ट कोलैबोरेशन अग्रीमेंट विद द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर? करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो 17 नवंबर 2023 को WHO और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जो है उसने यहाँ पर ट्रेडिशनल एंड कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन प्रोजेक्ट कोलैबोरेशन अग्रीमेंट साइन किया। WHO विल प्रिपेयर ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल स्ट्रेटजी 2025 to 34 विद द सपोर्ट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। और इसका जो फर्स्ट फेज है दैट विल स्टार्ट फ्रॉम 2023 to 2028। एम है इसका कि यहाँ पर जो पूरा का पूरा ट्रेडिशनल और कॉम्प्लीमेंट्री मेडिकल सिस्टम है, जिसमें आपकी आयुर्वेदा आता है, जिसके अंदर आपका यूनानी, सिद्धा एंड नेचुरोपैथी के अलावा आपका होम्योपैथी, ये सब कुछ आता है। तो वो ये नेशनल हेल्थ सिस्टम में इन ट्रेडिशनल मेडिकल सिस्टम को भी इंक्लूड करना चाहते हैं। तो इसमें आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएगा, बस आपसे ये पूछा जाएगा कितने सालों के लिए, कहाँ पर, किसके साथ में मिलकर शुरू हुआ है, दैट्स इट। नेक्स्ट है आपका नेम द इंस्टीट्यूट और NGO that has recently in November 2023 signed an MOU with the National Institute of Disaster Management NIDM to collaborate on disaster risk reduction। ठीक है, DRR। तो डिजास्टर से जो होने वाला रिस्क है बेसिकली उसको रिड्यूस करने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट है, आपदा प्रबंधन का जो हमारा राष्ट्रीय संस्थान है, उसने MOU साइन किया है टेरी इंस्टीट्यूट के साथ में। टेरी मतलब क्या है? द एनर्जी रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, ये इसका फुल फॉर्म है टेरी का। तो टेरी और NIDM हम याद रखेंगे, दोनों साथ में मिलकर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन करना चाहते हैं इंडिया के अंदर, स्पेशली जो आपके क्लाइमेट रिलेटेड डिजास्टर रिलेटेड रिस्क होते हैं ना, उनको कम करना चाहते हैं। नेक्स्ट है, which country has recently signed a letter of intent with India for cooperation in the field of public administration and administrative reforms for 3 years। 3 सालों के लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स जो है वो यहाँ पर उसके लिए लेटर ऑफ इंटेंट किसने साइन किया है? 3 सालों के लिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर फ्रांस। तो डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवियंसेस जो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंसेस एंड पेंशंस। एंड जो मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक सेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन सिविल सर्विस ऑफ द फ्रेंच रिपब्लिक, फ्रांस की ये पब्लिक सेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन मिनिस्ट्री है, इन दोनों ने साइन किया। तो बेसिकली इंडिया और फ्रांस के बीच में अगर 3 साल का लेटर ऑफ इंटेंट साइन हुआ है, दैट इज इन द फील्ड ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट, अच्छा आपको ये पता होगा PM मोदी जी का एक विजन है, मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट पॉलिसी। तो गवर्नेंस से ना मेरे दिमाग में कुछ आया, मेरे दिमाग में आया कि गुड गवर्नेंस डे हम कब मनाते हैं। सोचो सोचो, गुड गवर्नेंस डे जो है ये हम कौन सी डेट को मनाते हैं? तो आई एम क्वाइट श्योर कि आप सभी लोगों को पता होगा यहाँ पर कि गुड गवर्नेंस डे जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी जो हैं उनकी बर्थ एनिवर्सरी पड़ती है 25 दिसंबर को, जिस दिन हम क्या मनाते हैं? गुड गवर्नेंस डे, सुशासन दिवस बेसिकली मनाया जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, इन विच स्टेट और यूटी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू ने अभी रिसेंटली इनॉग्रेट किया 250 मीटर का नवदुर्गा पथ स्काई वॉक एंड रीमॉडल्ड द पार्वती भवन।
नवदुर्गा पाथ एक स्काई वॉक है, मतलब ऊंचाई पर बनाया गया है। कितनी ऊंचाई पर? 250 मीटर की ऊंचाई पर। और पार्वती भवन को भी दोबारा से रीमॉडल करके इनॉग्रेट किया है द्रौपदी मुर्मू ने। सो स्टेट क्या है? आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर में पार्वती भवन, ये माता वैष्णो देवी टेम्पल जो है ना, रेसी डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर में वहां पर पड़ता है, उसको रिमॉडल किया है। और वहीं पर एक नवदुर्गा पाथ जो है वो 250 मीटर का स्काई वॉक पाथ बनाया गया है। और इसको यहाँ पर 20 फीट अबव द एग्जिस्टिंग ट्रैक के ऊपर बनाया गया है। 15 करोड़ का इसके ऊपर कॉस्ट आया है। यहाँ पर 1500 से ज़्यादा लॉकर्स है, जिसमें 10 से ज़्यादा 15,000, 10,000 से 15,000 के अराउंड जो तीर्थयात्री हर दिन यहाँ पर आते हैं, उनके लिए अकोमोडेट करने के लिए, उनके लगेज डिपॉजिट करने के लिए इतना यहाँ पर काफ़ी कन्वीनियंट इनके लिए रहेगा। IBPS PO पर्सनलाइज इंटरव्यू बैच उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो यहाँ पर, जिनका IBPS PO मेंस क्लियर हो गया, इंटरव्यू उनका लास्ट स्टेज है। अगर आप बिगिनर हैं तो आपके पास में इतना टाइम नहीं है कि आप इधर उधर देखो, तैयारी करो, और कई बार आइडिया नहीं लग पाता है। तो जिनको आइडिया नहीं लग पाता है, क्योंकि हमारे पास में ऑलरेडी इस चीज़ को लेके काफ़ी सालों से एक्सपर्टीज़ है, तो हम इसको बहुत अच्छे से करा सकते हैं आपकी तैयारी। तो आप 2 ऑनलाइन मॉक इंटरव्यू आपको मिलते हैं इसके अंदर। इसके अलावा आपके जितने भी यहाँ पर पर्सनालिटी गाइडेंस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इंटरव्यू गाइडेंस, बैंकिंग अवेयरनेस, इसमें मैंने बहुत सारी क्लासेस भी ली हुई है, जिसमें मैंने आपको बताया है कि कैसे आप पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चंस को कैसे आंसर करें, है ना। आपके प्रोफाइल से कोई क्वेश्चन आता है, एप्लीकेशन फॉर्म बेस्ड क्वेश्चन आता है, प्रेफरेंस बैंक से रिलेटेड आता है कि आपने इसको फर्स्ट पे क्यों रखा, है ना, और लीस्ट प्रेफर्ड इसको क्यों रखा। तो इस टाइप के जितने भी कंसर्न्स होते हैं, ये सारे के सारे आप लोगों के साथ में मैंने इसमें डिस्कस किए हैं। बैंकिंग अवेयरनेस से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं वो भी डिस्कस किए हैं। प्लस यहाँ पर आपके जो वर्किंग बैंक पीओज है उनकी तरफ से गाइडेंस मिलेगा। और ये 2 ऑनलाइन मॉक इंटरव्यू जो है उसमें एक आपका एक्स पैनलिस्ट के साथ में और एक आपका वो भी एक्सपर्ट के साथ होगा। तो यहाँ पर आप 45% का डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं, जो कि हाईएस्ट है बाय अप्लाइंग शीतल कोड। इसके अलावा आपके पास में 2 और बैचेस हैं जो ऑफलाइन बैच है। एक ऑफलाइन बैच आपका दिल्ली एनसीआर वाला है, तो जो दिल्ली एनसीआर के पास वाले स्टूडेंट्स हैं वो नोएडा में आके यहाँ पर ऑफलाइन मॉक दे सकते हैं। तो जो आपको घबराहट बाद में होने वाला था, जो नर्वसनेस आपकी बाद में रियल इंटरव्यू के टाइम पे होने वाली थी, वो आपकी पहले ही हो जाएगी और आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा, तो आप बहुत ज़्यादा घबराएंगे नहीं। उसके अलावा दूसरा लोकेशन भी है फॉर द पीपल हु बिलोंग टू बेंगलुरु सराउंडिंग्स। तो जो बेंगलुरु के आसपास है तो वो बेंगलुरु वाला ऑफलाइन बैच ले सकते हैं। इसमें भी 2 मॉक इंटरव्यू मिलेंगे एंड दिल्ली एनसीआर वाले में भी। इसके अलावा एसबीआई क्लर्क मेंस की जो भी तैयारी कर रहे हैं, जल्दी आपका यहाँ पर जो एग्ज़ाम है 25 फेब के अराउंड आपका एग्ज़ाम है, तो आपको फटाफट से तैयारी करनी पड़ेगी। शीतल कोड अप्लाई करो और इस बैच को आप अवेल कर सकते हैं मैक्सिमम डिस्काउंट में बाय अप्लाइंग शीतल कोड। एंड सेम गोज विद एसबीआई क्लर्क मींस क्रैश कोर्स। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो, इसके अंदर सिर्फ जीए का आपको कंटेंट मिलेगा, इसके अंदर आपको ऑल सब्जेक्ट्स का कंटेंट मिलेगा, प्लस टेस्ट सीरीज भी मिलेगा फॉर एसबीआई क्लर्क मींस के लिए, ठीक है। और यहाँ पर भी शीतल कोड आपको मैक्सिमम डिस्काउंट दे रहा है, SHEETAL। नेक्स्ट है आपका विच स्टेट यूटी हैज रिसेंटली इंट्रोड्यूस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जिसको हम जीपीएस कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, है ना। जीपीएस ट्रैकर एंकलेट्स बना रहे हैं टेरर अक्यूज पीपल, जो बेल पर आउट होते हैं उनके एंकल में बेसिकली इसको पहनाया जाएगा। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, बताओ फटाफट से। और ये आई थिंक मैंने ये क्वेश्चन तो पहले भी कराया हुआ है आप लोगों को, अगर याद होगा तो। अब देखो, इसको याद रखने के लिए आपको क्या याद रखना है कि मैम जम्मू एंड कश्मीर के अंदर टेररिस्ट की बात कर रहे हैं, है ना, टेरर अक्यूज पीपल की बात कर रहे हैं। तो जो टेरर अक्यूज्ड है, यानी कि जिनको जिनको जेल में डाला ही इसलिए गया था क्योंकि उन्होंने आतंकवाद को, यहाँ पर आतंकवादी संदिग्ध कोई एक्टिविटी की थी, इस वजह से। तो उन लोगों को बेल पे अगर निकालना भी पड़ रहा है तो उनके एंकल्स में इस टाइप का एंकलेट डाला जाएगा, जीपीएस ट्रैकर, जिससे ट्रैक किया जा सके कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस टाइप से इनकी मूवमेंट हो रही है। तो आपको टेरर से वैसे ही याद रह जाएगा कि ये कहाँ पर किया जा सकता है। ऑब्वियस सी बात है कि मैम ये जम्मू कश्मीर में किया जा सकता है, तो जम्मू कश्मीर के अंदर इसको किया गया है, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर यहाँ पर पुलिस बनी है फर्स्ट पुलिस डिपार्टमेंट इन इंडिया टू मेक यूज ऑफ जीपीएस ट्रैकर एंकलेट्स, ठीक है। इस टाइप के डिवाइसेस ऑलरेडी यूएसए, यूके, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भी है। देखो गाइज, आने वाले जो क्वेश्चंस हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अब आपके स्टार्ट होंगे, क्योंकि मैंने इसके अंदर अब आपके
फॉलोइंग क्वेश्चंस में इंक्लूड किए हैं मोस्ट ऑफ द स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, जो बहुत इंपॉर्टेंट आपके ना न्यूज से रिलेटेड स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो हम लोग करेंगे। सो यूनियन मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट भूपेंद्र यादव वर्चुअली इनाग्रेटेड द डैश फाउंडेशन डे ऑफ ईपीएफओ। ईपीएफओ का फाउंडेशन डे 1 नवंबर 2023 को कौन से नंबर का बनाया गया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 71st फाउंडेशन यहाँ पर बनाया गया है। इसके अलावा भविष्य निधि अवार्ड जो है वो भी यहाँ पर दिए गए ड्यूरिंग द 71st ईपीएफओ फाउंडेशन डे। ठीक है, ईपीएफओ आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है आपका विच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और रेगुलेटरी बॉडी ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली साइंड एन एमओयू with दीन दयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन DAYNRLM टू प्रमोट वुमेन लेड एंटरप्राइजेज इन इंडिया। ठीक है, अब आंसर करो यहाँ पर क्या होगा। देखो इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हो रही है किस टाइप के वुमेन बोरोवर्स को फोकस करते हुए एक स्वयं सिद्धा चलाया गया था, है ना। मैंने तुम्हें बताया था ना स्वयं सिद्धा किसने चलाया? एस फॉर स्वयं, एस फॉर सिद्धा एंड एस फॉर SBI। SBI ने किसके लिए? यहाँ पर वुमेन बोरोवर्स के लिए। विमेन बोरोवर्स को कितना पैसा दे रहे हैं? और ये कौन सी विमेन बोरोवर्स हैं? ये जो विमेन बोरोवर्स हैं ये रूरल एरियाज के अंदर सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाने वाली विमेन बोरोवर्स हैं। तो इनको यहाँ पर बोल रहा है कि नियर अबाउट 5 लाख रुपीज यहाँ पर दिए जाएंगे। ठीक है, 5 लाख रुपीज जो है वो दिए जाएंगे पर बोरोवर के हिसाब से। नेक्स्ट यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो सिडबी है उसके साथ में क्या किया है इन्होंने, सिडबी के साथ में सिडबी जो है उसने अभी एक साइन किया है MOU विद दीन दयाल अंत्योदय योजना, जिसको हम बोलते हैं DAYNRLM। तो इसके साथ में इन्होंने बोला है कि सिडबी बोल रहा है कि हम लोग ना मिलके क्या करेंगे, ऐसी एंटरप्राइजेस जिनको महिलाएं चलाती है ना उनको हम यहाँ पर प्रमोट करेंगे, उनको जो फाइनेंसिस की जरूरत है वो भी देंगे। और ये MOU इन्होंने बेसिकली 2 ईयर्स के लिए साइन किया है, 2 सालों के लिए एक दूसरे के साथ में साइन किया है। ठीक है, जो आपका दीन दयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है ना, ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर आता है। तो हमने देखा था कि SBI जो है उसने भी क्या किया था, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के साथ में MOU साइन किया था रूरल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को यहाँ पर प्रमोट करने के लिए। ठीक है, रूरल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को यहाँ पर प्रमोट करने के लिए। उसके अलावा अगर बात करूँ मैं मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो है उसके साथ में एक और कंपनी भी है रिलायंस जियो मार्ट। रिलायंस जियो मार्ट ने भी इधर रूरल सेल्फ हेल्प ग्रुप को प्रमोट करने के लिए इन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के साथ में MOU साइन किया है। नेक्स्ट है आपका विच स्टेट हैज रिसेंटली लॉन्च द वाटर स्मार्ट किट कैंपेन एन इनिशिएटिव अंडर द जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन के तहत यहाँ पर एक इनिशिएटिव चलाया जा रहा है वाटर स्मार्ट किट कैंपेन जिसको हम कहते हैं। तो कौन सी स्टेट ने अभी वाटर स्मार्ट किट कैंपेन लॉन्च किया है? तो आंसर क्या हो जाएगा? मेघालय। मेघालय के CM है कॉनराड के सांगमा। लॉन्च द वाटर स्मार्ट किट Meghalaya campaign, an initiative under the Jal Jeevan Mission, which focuses on educating children about water conservation and protection, and it aims to instill a sense of responsibility as a water conservation एम्बेसडर। यानी कि जो लोग ना जल संरक्षण करते हैं ना तो उसके बारे में बच्चों को यहाँ पर एजुकेट कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो उन लोगों को इसमें कवर किया जा रहा है, ऐसे किड्स को, ऐसे बच्चों को जो यहाँ पर एक तरीके से जल संरक्षण के राजदूत बने हुए हैं उनको वो बनाया जाएगा ताकि उनके अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आए कि उनको वाटर कंजर्वेशन यानी कि जल संरक्षण करना है। तो यहाँ पर जो मिनिस्टर हैं उन्होंने बोला कि दे विल बी अवॉर्डेड द वाटर गार्जियंस फॉर देयर एफर्ट्स इन कंजर्वेशन ऑफ वाटर बॉडीज। मेघालय के अंदर ADB ने अभी लोन भी दिया था। कितना लोन दिया था मेघालय को ADB ने? तो 40.5 मिलियन US डॉलर का लोन दिया गया था मेघालय को। और किस चीज़ के लिए दिया गया था? कोई तो पर्पस होगा। तो मैम इन्होंने यहाँ पर बोला था कि जो मटर्नल है यानी कि बच्चा और बच्चे की माँ, मटर्नल मेंटल हेल्थ, जो बच्चे की माँ है उनकी मेंटल हेल्थ के ऊपर ध्यान दिया जाए और बच्चे के लिए अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट पर फोकस किया जाए, अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट पर फोकस किया जाए। ठीक है, तो ये कुछ एक चीज़ें यहाँ पर इसमें 40.5 मिलियन US डॉलर दिए गए। अब शुरू होते हैं आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, आपको 10 सेकंड दिए जाएंगे, 10 से 15 सेकंड दिए जाएंगे इसको सॉल्व करने के लिए। आंसर आपके माइंड में होना चाहिए कि क्या होगा करेक्ट आंसर।
आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू वर्ल्ड टॉप 100 आर्म प्रोड्यूसिंग। आर्म्स क्या होते हैं? हथियार, है ना। तो विश्व में हथियार बनाने वाली टॉप 100 आर्म प्रोड्यूसिंग कंपनीज 2022 की रिपोर्ट आई थी, अभी दिसंबर 2023 में रिलीज हुई थी। तो उसके रिगार्डिंग इनमें से क्या चीज है जो करेक्ट है? ठीक है, ओके, डन। ठीक है, अभी आपके 10 सेकेंड 15 सेकेंड से यहाँ पर अप होते हैं, बस इतने में ही आपको आंसर डिराइव करना है। 15 सेकेंड से ज्यादा आपको लेने नहीं है किसी भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन का आंसर करते हुए। ठीक है, कोशिश करना कि ये उससे पहले यहाँ पर सॉल्व हो जाए आपसे। तो आपको कैसे सॉल्व करना है? जैसे ही आपने देखा तो आपको सबसे पहले यहाँ पर देखना है कि स्टेटमेंट क्या क्या है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री हैज रिलीज द रिपोर्ट टाइटल वर्ल्ड्स टॉप 100 आर्म्स प्रोड्यूसिंग कंपनीज 2022। क्या ये बात करेक्ट है? करेक्ट है। फॉर द फर्स्ट टाइम थ्री पब्लिक इंडियन पब्लिक सेक्टर यूनिट्स पीएसयूज 41st रैंक हेल की है, 63rd रैंक आपकी बेल की है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की है, और 99th रैंक यहाँ पर गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड की है। ये बात गलत हो जाती है। ये दोनों ठीक बात है कि हेल का 41st रैंक था और 63rd रैंक था बेल का, लेकिन 99th रैंक नहीं था यहाँ पर। ये जो टॉप 3 है, टॉप 3 में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स लिमिटेड नहीं है। 89th रैंक पर आपकी मजा गांव है। ठीक है, टॉप में टॉप 3 इंडियन पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के अंदर, क्योंकि टॉप 100 यहाँ पर बोलिए तो इसमें मजा गांव जो है वो यहाँ पर गिवन है एज द टॉप 3 इंडियन पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। पहली बार यहाँ पर फीचर हुई है टॉप 100 आर्म्स प्रोड्यूसिंग कंपनीज में। तो ऑब्वियसली बात है कि ए तो ठीक है लेकिन बी गलत है। लॉकहीड मार्टिन कॉर्पोरेशन फ्रॉम यूएस, ये फर्स्ट आई है, फॉलोड बाय रेथियन टेक्नोलॉजीज फ्रॉम यूएस ऑन सेकंड नंबर। ये बात भी करेक्ट है। आपसे पूछा है करेक्ट कौन कौन है, तो मैम ए करेक्ट है और सी करेक्ट है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर? ए एंड सी। ठीक है, इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर। सिप्री ने टॉप 100, सिप्री का भी आपको याद रखना जरूरी है। सिप्री जो है ये है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। मैम पीस रिसर्च करने वाला इंस्टीट्यूट है, लेकिन आर्म्स हथियारों के बारे में बताता है ना, क्योंकि यहाँ पर ये स्वीडन बेस्ड थिंक टैंक है सिप्री। तो ये स्टॉकहोम जो है वो कैपिटल है ना। अब यहाँ पर स्वीडन बेस्ड जो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसने रिपोर्ट निकाला वर्ल्ड टॉप 100 आर्म प्रोड्यूसिंग कंपनी 2022, एंड इसके अंदर 100 कंपनीज लार्जेस्ट आर्म्स रेवेन्यू ड्यूरिंग द ईयर कवर्ड, जिन जिन से सबसे ज्यादा यहाँ पर रेवेन्यू आया है, जिनको पैसा बहुत ज्यादा आया है बेचने के बात। तो इन्होंने बोला कि ये वो कंपनीज हैं जो या तो हथियार बनाती है, आर्म्स वेपन्स मिलिट्री के प्लेन्स बनाती हैं, या उनके लिए इक्विपमेंट्स बनाती हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडिया की 3 यहाँ पर सरकारी कंपनियां फीचर हुई हैं। 41st रैंक पर सबसे पहली हेल है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड, ये डिफेंस पीएसयू है। बेल जो है ये भी आपकी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड डिफेंस पीएसयू है, 63rd नंबर पर है। और मजागांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड जो है ये 89th नंबर पर है टॉप 100 आर्म्स प्रोड्यूसिंग कंपनीज के अंदर। टॉप 3 रैंक की बात करें तो सबसे पहले नंबर पर लॉकहीड फ्रॉम यूएस। इनफैक्ट तीनों की तीनों कंपनीज फर्स्ट 3 नंबर पर जितनी भी कंपनीज हैं वो सारी यूएस की हैं। एक है लॉकहीड, दूसरे नंबर पे है रेथियन, और तीसरे नंबर पे है नॉर्थरॉप। तो लॉकहीड, रेथियन, नॉर्थरॉप। ठीक है, नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज और आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। ये क्वाक क्वार्टरली साइमंड्स जो है उसको हम शॉर्ट में बोलते हैं क्यूएस। तो इसने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग निकाली सस्टेनेबिलिटी 2024 नाम से, दिसंबर 2023 में। आपको बताना है करेक्ट क्या है। आपके 15 सेकंड शुरू होते हैं अब।
करेक्ट आंसर होगा ऑल ए बी एंड सी, ठीक है, सारे ए बी एंड सी आर करेक्ट। सो ए में कहना है कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली जो है रैंक्ड 220th ग्लोबली, यानी कि 220वीं रैंक आई थी डीयू की, हैज टॉप अमंग द 56 इंडियन यूनिवर्सिटी फीचर्ड ऑन द लिस्ट। अब ये वो बात नहीं है कि कौन सबसे अच्छा पढ़ा रहा है, बात ये आ रही है कि कौन सी यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी पर फोकस कर रही है। तो डीयू यहाँ पर ग्लोबल लेवल पर 220वें स्थान पर थी, हैज टॉप अमंग द 56 इंडियन यूनिवर्सिटी। भारत की 56 इंडियन यूनिवर्सिटीज थी, उनमें ये टॉप में थी और ग्लोबल लेवल पर 220th लेवल पर थी। यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो बेस्ड इन कनाडा हैज टॉप द लिस्ट एज वर्ल्ड मोस्ट सस्टेनेबल यूनिवर्सिटी, ये बात भी करेक्ट है। आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, आईआईटी खड़गपुर एंड आईआईटी रुड़की आर रैंक अमंग द टॉप 400 ग्लोबली। तो ये जो हमारी डिफरेंट आईआईटीज हैं, बॉम्बे वाली, मद्रास वाली, खड़गपुर, रुड़की वाली, ये भी टॉप 400 के अंदर इनको रैंकिंग मिला है। सबसे अच्छा गया है यहाँ पर डीयू का। डीयू की बात करें तो डीयू जो है ग्लोबल लेवल पर इसको रैंकिंग मिला 220। एशियन लेवल पर इसको रैंकिंग मिला, एशियन यूनिवर्सिटीज के अंदर रैंकिंग था 30th, और इंडियन यूनिवर्सिटीज के अंदर इसका रैंकिंग था 1st, ठीक है। अब यहाँ पर टोटल इंडियन यूनिवर्सिटी कितनी फीचर हुई, 56, जिनमें ये फर्स्ट नंबर पर जो यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो विच इज बेस्ड इन कनाडा, कनाडा के अंदर टोरंटो यूनिवर्सिटी जो है वर्ल्ड की मोस्ट सस्टेनेबल यूनिवर्सिटी रही। दूसरे नंबर पे रही यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, बर्कले, यूएसए के अंदर। तो यूएसए की जो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया है दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा सस्टेनेबल यूनिवर्सिटी ये रही। एंड थर्ड नंबर पे रही यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर, यूके एट थर्ड प्लेस, तीसरे स्थान पर मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी यूनाइटेड किंगडम वाली। तो कनाडा, यूएस और यूके, और कनाडा वाली टोरंटो यूनिवर्सिटी, यूएस वाली कैलिफोर्निया वाली यूनिवर्सिटी, और यूके वाली मैनचेस्टर वाली यूनिवर्सिटी। Among the 56 Indian universities, 22 are ranked in the top 700, but none in the top 100. टॉप 200 के अंदर कोई भी नहीं है, 200 में एक आती है, 220, टॉप 200 के अंदर भी कोई नहीं है, टॉप 300 में आती है 220th रैंक पर डीयू, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं टॉप 700 की, तो टॉप 700 में 56 यूनिवर्सिटीज में से 22 यूनिवर्सिटी हमारी आती है, पर टॉप 100 में एक भी नहीं है। आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, आईआईटी खड़गपुर और आईआईटी रुड़की जो है ये आपकी टॉप 400 के अंदर आती हैं, ये आपकी टॉप 400 के अंदर आती है। टॉप 300 में आपकी डीयू है, ठीक है, इंडिया की तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू 28th एडिशन ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कॉप UNFCCC hosted by United Arabs of Emirates in December 2023। तो अभी यहाँ पर COP 28 हुआ था, कहाँ पर, दुबई के अंदर। तो उसके रिगार्डिंग इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है वो आपको बता रहे हैं। तो चारों में से कोई एक स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, इसके लिए आपको वही मिलेंगे 5 सेकेंड, आंसर करो 5 सेकेंड में देख के। ऑलराइट, सो आपके 5-10 सेकेंड होते हैं यहाँ पर ओवर। देखिए करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, इसके अंदर इनकरेक्ट पूछा है, तो यहाँ पर हम स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट है, एज पर द 20th एनुअल रिपोर्ट कार्ड ऑन द स्टेट ऑफ ग्लोबल कार्बन बजट। सबसे पहली बार कि एनुअल रिपोर्ट कार्ड जो आया था ग्लोबल कार्बन बजट 2023 का, वो 18th एनुअल रिपोर्ट कार्ड था, ना कि 20th एनुअल रिपोर्ट कार्ड। तो पहली चीज तो यही यहाँ पर हो जाती है गलत, ठीक है। बाय द ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट, ये किसने निकाला, ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट ने निकाला ये ग्लोबल कार्बन बजट 2023, ये बात यहां तक ठीक है। आगे कहना है द ग्लोबल एमिशंस ऑफ फॉसिल कार्बन डाइऑक्साइड जो इसके अंदर होते हैं, इंडिया इज नाउ द 4th लार्जेस्ट
फॉसिल कार्बन डाइऑक्साइड एमिटर इन द वर्ल्ड। तो फॉसिल कार्बन डाइऑक्साइड एमिटर इन द वर्ल्ड के अंदर इंडिया कौन से नंबर पे है? फोर्थ लार्जेस्ट है? नहीं, सबसे ज्यादा। देखो फॉसिल कार्बन डाइऑक्साइड की अगर बात करें कि ग्लोबल एमिशन जो फॉसिल कार्बन डाइऑक्साइड के होते हैं, तो उस हिसाब से हम फोर्थ नंबर पे आते हैं कि सबसे ज्यादा हमारे इधर से एमिट होते हैं। तो हम फोर्थ नंबर पे नहीं आते, हम थर्ड नंबर पे आते हैं, यानी कि इससे भी बड़े लेवल पर है हम। तो हम क्या है? थर्ड लार्जेस्ट फॉसिल कार्बन डाइऑक्साइड एमिटर इन द वर्ल्ड है। ग्लोबल एमिशंस जो होते हैं फॉसिल कार्बन डाइऑक्साइड के, वी कम ऑन द थर्ड नंबर। WMO World Meteorological Organization Global Climate Report declared 2023 as the hottest year on record। सही बात है मैम, ये तो हमने पढ़ा था। COP28 की बात करते हैं, कह रहे COP28 अप्रूव्स अ लॉस एंड डैमेज फंड वर्थ 260 मिलियन टू हेल्प वल्नरेबल कंट्रीज टू कॉप विद एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस। मैम ऑब्वियस ही बात है, ये सारी बातें एकदम सच होंगी, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा था वो इनमें से एक ही हो सकता था, फर्स्ट वाला इनकरेक्ट हो गया। तो अब इसको अच्छे से पढ़ते हैं। जो सुल्तान अहमद अल जबेर है, मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री एडवांस टेक्नोलॉजी यूएई के अंदर, और यूएई का जो स्पेशल इन्वॉय फॉर क्लाइमेट चेंजेस भी यही है। इन्होंने यहाँ पर ये रहे टू COP28 जो यूएई के अंदर हुआ, उसके ये अध्यक्ष के तौर पर, यहाँ पर प्रेसिडेंट के तौर पर रहे। 18th एनुअल रिपोर्ट आती है ग्लोबल कार्बन बजट 2023 जो निकालता है ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट। उसने बोला कि ग्लोबल एमिशन फॉसिल कार्बन डाइऑक्साइड के 1.1% से बढ़े 2023 में, और इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट फॉसिल कार्बन डाइऑक्साइड एमिटर था इन द वर्ल्ड। और WMO ने बोला कि 2023 जो है ये हॉटेस्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड रहा है। इस बार COP28 मीटिंग दुबई यूएई के अंदर हुआ, जहां पर ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट भी WMO यानी कि वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने थमाई। 2023 के अंदर 0.4 डिग्री सेल्सियस हायर था देन द प्री इंडस्ट्रियल लेवल। प्री इंडस्ट्रियल लेवल क्या कहे जाते हैं? 1850 से 1900 वाले। उसके बाद में तो इंडस्ट्रियल लेवल शुरू हो गए थे, तो उससे उससे पहले जितना टेम्परेचर हुआ करता था उसका 1.4 डिग्री सेल्सियस एक्स्ट्रा चल रहा है। ये अक्टूबर 2023 का डेटा के अकॉर्डिंग बताया। COP28 ने बोला लॉस एंड फंड, इन्होंने अप्रूव किया लॉस एंड डैमेज फंड जो है उसमें 260 मिलियन US डॉलर रहेंगे, ताकि जो कंट्रीज एट रिस्क है, जिनके उधर खतरा ज्यादा है एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस का, उसको लॉस एंड डैमेज फंड से पैसा दिया जा सके, जो भी उनका लॉस हो रहा है, जो भी डैमेज हो रहा है बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस, एक्सट्रीम हॉट कंडीशंस, हॉट वेदर की वजह से। So COP UAE along with WHO unveiled the COP28 UAE declaration on climate and health। तो इन्होंने एक डिक्लेरेशन क्लाइमेट और हेल्थ पर दिया, जिसको साइन किया था 123 कंट्रीज ने। COP28 प्रेसिडेंसी अनवेल्ड द COP28 यूएई declaration on climate relief recovery and peace on 3rd of December in Dubai UAE। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज और आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द ट्रैक्सिन जियो एनुअल रिपोर्ट इंडिया टेक 2023 रिलीज बाय द टेक्सिन टेक्नोलॉजीज। एक टेक्सिन टेक्नोलॉजीज, आपने ट्रैक्सिन नाम सुना होगा इस कंपनी का, उसने यहाँ पर एक रिपोर्ट निकाली ट्रैक्सिन जियो एनुअल रिपोर्ट, जिसमें उसने इंडिया की टेक वर्ल्ड के बारे में सब चीजें बताई हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि इसमें करेक्ट क्या है। आपको मिलते हैं अब 15 सेकेंड टू आंसर दिस। ऑल राइट, टाइम्स अप गाइज। यहाँ पर सबसे पहला स्टेटमेंट देखते हैं। द रिपोर्ट रिवील्स अ नोटेबल 73% डिक्लाइन इन फंडिंग फॉर द इंडियन टेक स्टार्टअप इकोसिस्टम इन 2023, जबकि 2022 में ये 25 बिलियन US डॉलर हुआ करता था, उसमें 73% का डिक्लाइन देखने को मिला 2023 के अंदर। यानी कि जो इंडियन टेक स्टार्टअप इकोसिस्टम है उसको जो फंडिंग दी जाती है उसमें 73% की फंडिंग नीचे गई है, डिक्लाइन देखने को मिला है। 2022 के अंदर 25 बिलियन US डॉलर दिए गए थे, जिससे यहाँ पर पिछले 5 सालों में 2023 लोएस्ट फंडेड ईयर गया। ये बात सच है? सच है मैम, ठीक है।
नेक्स्ट कह रहा है इंडिया विद अ टोटल फंडिंग ऑफ 7 बिलियन US डॉलर टिल 5 दिसंबर 2023। टोटल फंडिंग इस बार दिसंबर 2023 तक इन्होंने बोला 7 बिलियन का गया। पिछले साल कितना था 2022 के अंदर 25 बिलियन था। तो ये कह रहा है उस हिसाब से हैज स्लिप फ्रॉम थर्ड प्लेस टू सिक्स प्लेस। अब ये बात गलत है, थर्ड प्लेस पे नहीं था, किस प्लेस पे थे, फोर्थ प्लेस पे थे। और थर्ड से सिक्स पे नहीं गए हैं मैम, हम फोर्थ से फिफ्थ पे गए हैं। अमंग द हाईएस्ट फंडेड ज्योग्राफीज ग्लोबली इन द थर्ड क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24। यानी कि जो आपका थर्ड क्वार्टर है सितंबर से लेके सॉरी अक्टूबर से लेके दिसंबर के बीच का जो थर्ड क्वार्टर है उसमें हम फिफ्थ प्लेस पे रहे इंस्टेड ऑफ फोर्थ प्लेस। अब यहाँ पर क्योंकि इसके अंदर स्टेटमेंट गलत दिया हुआ था तो बी स्टेटमेंट गलत हो गया। सी देख लेते हैं, यूएसए फर्स्ट प्लेस पर रहा फॉलोड बाय यूके। बिल्कुल सही बात है, स्टार्टअप इकोसिस्टम के अंदर अगर बात करते हैं फंडिंग की तो यूएसए पहले नंबर पर, यूके दूसरे नंबर पर। यानी कि इसमें ए और सी करेक्ट है एंड बी इज रॉन्ग। तो ए एंड सी आर करेक्ट, क्योंकि इसमें पूछा क्या है, करेक्ट पूछा है। तो आपको क्वेश्चन पूरा करने के बाद में विजिट करना है कि पॉइंट क्या था, कि करेक्ट पूछ रहा है या इनकरेक्ट पूछ रहा है, ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ट्रैक्सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड विच इज अ ग्लोबल market intelligence platform released its Tracxin Geo annual report India Tech 2023, which reveals a notable 73% decline in funding for the Indian tech startup ecosystem in 2023 compared to 25 billion in 2022, making it the lowest funded year in the last 5 years। पिछले 5 सालों में सबसे कम फंडिंग इसको मिला, वो भी कितना, दिसंबर तक मैम सिर्फ और सिर्फ 7 बिलियन US डॉलर मिला था। और ये 2022 में फोर्थ प्लेस पे आता था इंडिया, और 2022 में भी और 2021 में भी। और इस बार हम 2023 के थर्ड क्वार्टर में कौन से प्लेस पर फिसल के आ गए, हम फिफ्थ प्लेस पर आ गए। सो टॉप 4 हाईएस्ट फंडेड कंट्रीज फिर कौन सी है, पहले नंबर पर तो यूएस है डेफिनेटली, दूसरे नंबर पर यूके यूनाइटेड किंगडम, तीसरे पर चाइना, और हमसे आगे फ्रांस निकल गया, चौथे पे फ्रांस आ गया, हम पांचवे पे चले गए। ओनली 2 न्यू यूनिकॉर्न्स, इस बार हमने सिर्फ 2 न्यू यूनिकॉर्न्स देखे इंडिया के अंदर, इनक्रेड और जैप्टो। इनक्रेड और जैप्टो जो है वो यहाँ पर यूनिकॉर्न हो पाए सिर्फ 2, जबकि 2022 के अंदर देयर वर टोटल 23 यूनिकॉर्न कंपनीज इन इंडिया। यानी कि 23 कंपनियों को यूनिकॉर्न स्टेटस मिला था। यानी कि यूनिकॉर्न स्टेटस होता है 1 बिलियन US डॉलर से ज्यादा वैल्यू की कोई कंपनी होती है। तो इस बार सिर्फ 2 कंपनीज ऐसी थी जो 1 बिलियन US डॉलर से ज्यादा की वैल्यूएशन जिनकी गई, एक इनक्रेड और एक जैप्टो। ठीक है, जैप्टो अगस्त के अंदर और नवंबर में आपका इनक्रेड थी। ठीक है, और सिर्फ 2, तो 23 से धड़ाम करके सिर्फ 2 पे आ गए हम 2023 में। बेंगलुरु कर्नाटक, मुंबई महाराष्ट्र एंड दिल्ली एनसीआर कंटिन्यू टू बी द हॉटस्पॉट फॉर फंडिंग इन इंडिया टेक स्टार्टअप सिस्टम। तो यहाँ पर अभी भी सबसे आगे टेक स्टार्टअप में कौन चल रहा है, बेंगलुरु चल रहा है। उसके अलावा मुंबई महाराष्ट्र सेकंड नंबर पर, और दिल्ली एनसीआर वाला रीजन जो है वो थर्ड नंबर पर चल रहा है। इस क्लास की पीडीएफ के लिए आपको ज्वाइन करना है मेरा टेलीग्राम चैनल शीतल शर्मा मैम ऑफिशियल। यहाँ पर 54,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स मिल जाएंगे, इधर ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम पर जाना है, लिखना है शीतल शर्मा मैम और पीडीएफ मिल जाएगा। इसके अलावा इंस्टा पर भी हूँ मैं, यहाँ पे भी फॉलो कर सकते हो आप लोग। IBPS PO के लिए जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको 40 नहीं 45% का ऑफ मिल जाएगा बाय अप्लाइंग शीतल कोड। इसमें आपको 2 ऑनलाइन मॉक इंटरव्यूज मिलते हैं, और अगर आप ऑफलाइन भी देना चाहते हैं तो उसके लिए 2 लोकेशंस हैं, एक है दिल्ली एनसीआर और एक है आपका बेंगलुरु। तो उनमें से जिस भी लोकेशन पर आपको देना है वो वाला ऑफलाइन बैच आप खरीद सकते हो, एंड वहाँ पर भी शीतल कोड अप्लाई करना है फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। SBI क्लर्क मेंस की तैयारी अगर नहीं कर रहे हो और कम से कम जीए जिसका वीक है वो एटलीस्ट यहाँ पर ये जीए स्कोर बूस्टर बैच ले सकता है टू प्रिपेयर फॉर SBI क्लर्क मेंस के लिए। और क्रैश कोर्स जो है उस पर भी शीतल कोड अप्लाई करने पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। क्रैश कोर्स में ये आपके ऑल सब्जेक्ट्स कवर हो जाएंगे, सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी हो जाएगी अलॉन्ग विद जीए। आप इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, उसके अलावा टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज इनकरेक्ट with respect to the PM नरेंद्र मोदी विजिट टू सूरत गुजरात एंड वाराणसी उत्तर प्रदेश। ठीक है, इन दिसंबर 2023 में उन्होंने विजिट किया था बेसिकली। तो अब आपको मैं देती हूँ 10 सेकेंड टू आंसर दिस क्वेश्चन।
ओके, ओवर नाउ। सो कह रहा है ड्यूरिंग हिज विजिट टू सूरत पीएम मोदी इनॉग्रेटेड द स्टेट ऑफ द आर्ट न्यू इंटीग्रेटेड टर्मिनल बिल्डिंग ऑफ सूरत इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन सूरत गुजरात। सूरत गुजरात के अंदर सूरत के उधर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की बात की गई। इन्होंने नया इंटीग्रेटेड टर्मिनल बिल्डिंग सूरत इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इनॉग्रेट किया। चलो ये करेक्ट है। दूसरा कह रहा है पीएम मोदी इनॉग्रेटेड द सूरत डायमंड बॉर्स द वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड मॉडर्न मोस्ट मॉडर्न सेंटर फॉर इंटरनेशनल डायमंड एंड ज्वेलरी बिजनेस के लिए। ये भी सही है मैम। वाराणसी जब ये जाते हैं तो पीएम मोदी ने सेकेंड फेज काशी तमिल समंगमम 2023 लॉन्च किया नमो घाट वाराणसी यूपी पर। ये भी बात एकदम सही है, नवंबर के अंदर है ना। और जो आपका नवंबर से दिसंबर तक चला है ये आपका काशी तमिल संगमम। और ये जो पीएम मोदी इनॉग्रेटेड तुषिता महामंदिर द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट मेडिटेशन सेंटर इन शिवपुर वाराणसी उत्तर प्रदेश। इसमें गड़बड़ है मैम, इसमें गड़बड़ है। अगर यहाँ पर ये जो बोला है तुषिता महामंदिर तो सबसे पहली गड़बड़ तो इसी में है। उसका नाम तुषिता महामंदिर नहीं है, स्वर वेद महामंदिर है। क्या नाम है? स्वर वेद महामंदिर है। और ये वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट नहीं, वर्ल्ड का लार्जेस्ट मेडिटेशन सेंटर बना है। और शिवपुर में नहीं तो कौन सी जगह पर बना है? अगर शिवपुर में नहीं है तो कौन सी जगह पर है? उमारा नाम की जगह है वाराणसी यूपी के अंदर, वहां पर बना है। ठीक है। सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में सूरत विजिट किया और यूपी में वाराणसी विजिट किया 17-18 दिसंबर को। जब सूरत गुजरात गए तो उन्होंने नई इंटीग्रेटेड टर्मिनल बिल्डिंग सूरत इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जो सूरत गुजरात में उसको इनॉग्रेट किया। उसके अलावा सूरत डायमंड बॉर्स जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट और मोस्ट मॉडर्न सेंटर इंटरनेशनल डायमंड और ज्वेलरी के बिजनेस के लिए, उसको इनॉग्रेट किया। इसमें यहाँ पर डायमंड रिसर्च एंड मर्केंटाइल, जिसको हम कहते हैं ड्रीम सिटी, डायमंड रिसर्च एंड मर्चेंटाइल सिटी जो है वो एक ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट यहाँ पर इन्होंने उस प्रोजेक्ट का पार्ट है। और पीएम मोदी ने जब विजिट किया वाराणसी यूपी में तो इन्होंने सेकेंड फेज काशी तमिल संगमम का नमो घाट वाराणसी यूपी पर इनॉग्रेट किया। और स्वर वेद महामंदिर वर्ल्ड का लार्जेस्ट मेडिटेशन सेंटर जो उमारा वाराणसी यूपी में है उसको यहाँ पर इनॉग्रेट किया। उसके अलावा ड्यूरिंग हिज विजिट टू वाराणसी पीएम मोदी ने डेवलपमेंट वर्क्स वाराणसी यूपी के अंदर 19,150 करोड़ के ऐसे डेवलपमेंट वर्क्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी आधारशिला रखी। न्यू पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर न्यू भावपुर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट जो 10,900 करोड़ रुपए की लागत पर बन रहा है उसको इनॉग्रेट किया। एंड ही ऑल्सो फ्लैग्ड ऑफ द दोहरी घाट माऊ मेन लाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट ट्रेन and a pair of long haul goods train in the new inaugurated corridor। ये नया नया कॉरिडोर जो इन्होंने निकाला ना, ये दीनदयाल उपाध्याय नगर और न्यू भावपुर डेडिकेटेड कॉरिडोर जो है वहां पर इन्होंने एक लॉन्ग हाउल गुड ट्रेन जो मालगाड़ी होती है ना वो बेसिक निकाली है। एंड प्लस पीएम मोदी फ्लैग्ड ऑफ सेकेंड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन ऑन वाराणसी टू न्यू दिल्ली रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दे रही हूँ गाइज अब आपका होमवर्क, और इस नेक्स्ट क्वेश्चन से ही हम शुरू करेंगे, इसी क्वेश्चन से हम शुरू करेंगे नेक्स्ट पार्ट 7 के अंदर। ठीक है। तो आपको शीतल शर्मा मैम ऑफिशियल जो मेरा टेलीग्राम चैनल है यहाँ पर इस क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाएगा और नेक्स्ट क्लास का लिंक भी इधर मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। शीतल शर्मा मैम लिखना है, 54,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, इधर ज्वाइन कर लेना। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन। एंड कल आप सभी लोग 12:15 से 12:30 के बीच में यहाँ पर आएंगे, क्लास ज्वाइन करेंगे और चैलेंज हम लोग अचीव करेंगे। सो आप लोगों को यहाँ पर डेली बेसिस पर क्लास अटेंड करनी है। और कल मिलती हूँ आपसे 12 PM पर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।